नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CRPC सेक्शन 2 की, जिसमें दी गई हैं डेफिनेशन यानी परिभाषाएं। परिभाषाएं कौन सी? ये 26 शब्द हैं जो हम CRPC के अंदर, जो डेली हमारे कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चलती हैं, उन प्रोसीडिंग के शब्दों का क्या मतलब है, उनको एक्सप्लेन किया होगा कि इन शब्दों का यही समझा जाएगा, इसके अलावा इन शब्दों का और कोई मीनिंग नहीं निकाला जाएगा। वो शब्द कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। इसमें ABCD करके Y तक शब्द हैं, यानी 26 शब्द हैं। इसमें एक शब्द को WAW कर दिया गया है। अगर हम पहले की बात करें, A के अंदर बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। हम सब जानते हैं कि बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिसमें साथ के साथ जमानत मिल जाती है, वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। दूसरा चार्ज की। अब ये चार्ज क्या होता है? जब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, उसके जब बाद जो हमारे सेक्शन हम पे लगे होते हैं, उन्हीं सेक्शनों के अंदर हम पर चार्ज फ्रेम होता है। ये उस चार्ज को एक्सप्लेन कर रहा है सेक्शन 2B के अंदर। फिर आता है C, कॉन्जेबल ऑफेंस। एक होता है कॉन्जेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस। कॉन्जेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें किसी भी तरीके का वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी विदाउट वारंट हम अरेस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं कॉन्जेबल ऑफेंस। अगर D की बात करें, कंप्लेंट। कोई भी ऑरली या रिटर्न कंप्लेंट दे सकता है, उसको कंप्लेनेंट माना जाएगा, ये हमारा D कहता है। अब E की बात करते हैं। E के अंदर हाई कोर्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। हाई कोर्ट्स क्या है? जो हमारी जुरिडिक्शन जहाँ तक एक्सटेंड होती है हाई कोर्ट की, उस एरिए को लॉ ऑफ हाई कोर्ट के अंदर देखा गया है, यानी हाईएस्ट जो जुरिडिक्शन है, यानी पूरे स्टेट की, वो इसके अंदर कवर होती है। हाई कोर्ट्स का जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर, कि जिसमें कोई भी क्रिमिनल अपील वगैरह जो भी हाई कोर्ट्स की पावर होती हैं, उसमें डिफाइन किया कि हाई कोर्ट्स को इस मीनिंग से अंडरस्टैंड किया जाएगा। और ये जो अपील्स, जो टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हाईएस्ट ऑफ क्रिमिनल अपील्स, वो सब इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ हाई कोर्ट है वो है इसके अंदर। ऐसा कुछ खास नहीं है, एक डिफाइन किया हुआ है हाई कोर्ट क्या है। फिर F के अंदर इंडिया को दे रखा है। इंडिया क्या है? मीन्स द टेरिटरीज ऑफ दिस कोड बी एक्सटेंड, यानी जहाँ तक ये फैलेगा CRPC, वहाँ तक कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ये कोड के हिसाब से। यानी कोड क्या माना जाएगा? इंडिया, यानी जहाँ तक ये CRPC की लागू है। फिर इंक्वायरी। किसी भी जो ट्रायल है हमारा, उसके अंदर जो उसको कंडक्ट अंडर ट्रायल ट्रीट करेगा, उस इंक्वायरी में आएगा। वो कौन होगा? कोर्ट बाय मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट होगा। यानी इंक्वायरी कौन लेगा? जो शब्द की, अब इंक्वायरी कौन लेगा? इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी कौन लेगा? भाई ठीक है गलत है, मजिस्ट्रेट लेगा। तो उसको G के अंदर डिफाइन किया गया है। H इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ऑथराइज पर्सन जो भी होगा, मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर, उसको एक्सप्लेन किया। जुडिशरी प्रोसीडिंग, यानी जो एविडेंस को लीगली शपथ के साथ प्रोसीडिंग करेगी, जो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा गया है। यानी जो ट्रायल चलेगा वो बिल्कुल एविडेंस और लीगली टेकन ऑन ओथ, यानी शपथ के तौर पर बिल्कुल चला जाएगा, सच मानकर एकदम। लोकल जुडिडिक्शन क्या बनती है? लोकल जुडिडिक्शन जहाँ पे कोई अपराध हुआ है, जो थाना, जो इलाका में स्टेट, जो भी नोटिफाई होगा उस स्पेसिफिक एरिया के लिए, वो उसमें जुडिडिक्शन कैलकुलेट की जाएगी अकॉर्डिंग दिस कोड। मेट्रोपोलिटन एरियाज़, यानी जैसे हमारी दिल्ली NCR हैं, उनको इसके अंदर सेक्शन 8 में डिक्लेयर किया हुआ है। वैसे भी मेट्रोपोलिटन एरियाज़ के अंदर जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बैठते हैं अपने दिल्ली, जो अपने टेरिटरीज़ हैं कुछ, उसके अंदर कुछ आबादी जहाँ ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 8 के अंदर इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और दिल्ली के अंदर हमारे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ही बैठते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से भी इसको अपॉइंट किए जाते हैं। ये नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस, जिसमें हम पहले नोटिस करेंगे पार्टी को कि आप आओ कि आपके खिलाफ क्या ऑफेंस बनता है, उसके बाद फिर आगे की जो कार्रवाई वो चलती है। नोटिफिकेशन क्या होता है? M के अंदर, यानी जो पब्लिश इन ऑफिशियल गजट, उसको नोटिफिकेशन कहा जाएगा। नोटिफिकेशन कौन सी होगी? जो गजट के अंदर पब्लिश होगी। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गजट पास करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो गजट के थ्रू निकलती हैं,
तो ही वो ऑथराइज मानी जाएंगी इस कोड के हिसाब से। ऑफेंस अपराध का मीनिंग समझाया गया है। आईपीसी के अंदर भी इसका जो प्रोविज़न दे रखे हैं कि अपराध क्या होता है, किसको अपराध माना जाएगा। और फिर है ओ के अंदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी जो स्टेशन हाउस रहता है उसका जो ऑफिसर इन चार्ज होगा, जो हायर रैंक का है वो ऑफिसर यानी एसएचओ होगा। उससे अगर नीचे जो भी बाई चांस वो ड्यूटी पे नहीं है तो उनसे नीचे का रैंक का जो भी अधिकारी होगा वो ऑफिसर इन चार्ज और पुलिस स्टेशन माना जाएगा। इन एनी केसेस एक्सप्लेन हुआ रखा है इसके अंदर, अगर एसएचओ बाई चांस छुट्टी पे है या बीमार है, तबीयत नहीं है, तो उससे उनके जो नीचे रैंक का अधिकारी होगा वो उस टाइम पे उसका ड्यूटी ऑफिसर माना जाएगा उस पुलिस स्टेशन का। अब प्लेस है पी के अंदर, ये प्लेस क्या होते हैं। अब प्लेस को हम बात करें तो हाउस को प्लेस माना गया है, बिल्डिंग को प्लेस माना गया है, टेंट को प्लेस माना गया है, व्हीकल को और वेसल को भी प्लेस माना गया है। क्यू यानी क्यू जो है प्लीडर की अगर डेफिनेशन बात करें तो कोई भी ऑथराइज पर्सन जो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए, अपॉइंट किया जाए एज ए एडवोकेट या यानी ऑथराइज पर्सन जो केस की प्रोसीडिंग को आगे तक पहुंचा सके, उसको प्लीडर कहा जाएगा। उसके बाद है आर पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट की जो बात है इसमें वो सीआरपीसी का जो सेक्शन 173 है चालान, उसको रिप्रेजेंट करता है। नहीं, चालान जो हम सबमिट करती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिर ऐसे पुलिस स्टेशन बताइए कि गवर्नमेंट के जो ने डिक्लेयर कर रखे हैं, लोकल एरिया के हिसाब से ऐसे स्पेसिफाइड है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इन दिस बिहाव, यानी जो पुलिस स्टेशन है वो स्टेट और सेंट्रल के अंडर आते हैं और उन्होंने एरिया इनके स्पेसिफाइड कर रखे हैं कि ये इस एरिया के अंदर ये पुलिस स्टेशन रहेंगे। जुडिडिक्शन के हिसाब से हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक अलग एरिया आता है। यानी पुलिस स्टेशन को कहते हैं कि क्या है पुलिस स्टेशन, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं एरिया के हिसाब से। यू है, टी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स क्या है, मीन्स ऑफ डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। सम्मन डब्ल्यू के अंदर सम्मन केसेस को एक्सप्लेन किया। वो सम्मन जो शब्द है यानी किसी भी सिविल केस के अंदर किसी को सम्मन करके बुलाना या सम्मन्स काटने हैं, इसके विटनेस के लिए बुलाना है, तो वो सम्मन की कैटेगरी में आएगा, भाई इनको सम्मन कर दो, बुला लो इनको। फिर वारंट है एक्स के अंदर। विक्टिम है, विक्टिम वो है जो कंप्लेंट देता है, कंप्लेनेंट होता है उसके साथ, या अगर वो माइनर है तो उसके लीगल जो उसके वारिसान होंगे वो उसकी एवज में शिकायत दे सकते हैं। विक्टिम शब्द को WA में एक्सप्लेन किया गया है 2A के अंदर, 2WA के अंदर। एक्स जो है वो वारंट को करता है। वारंट क्या है कि जमानत जब जंप हो जाए तो वारंट हो जाते हैं। कोई बंदा आ नहीं रहा तो पुलिस ऑफिसर उसको बुलाने के लिए उसके वारंट इशू करा लेते हैं। भगोड़ा हो जाता है फिर वारंट इशू हो जाते हैं। तो वारंट जो भी हमारे अपराध हैं जिनमें 2 साल तक की सज़ा के ऊपर से प्रावधान है, उसके अंदर वारंट इशू हो सकते हैं कोर्ट के माध्यम से भी, पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी, अगर इन्वेस्टिगेशन में आगे कोई सहयोग नहीं करता है तो। फिर वाई 2Y है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन। इसको जो डिफाइन है वो आईपीसी के अंदर किया गया है। वर्ड और एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है वही समझा जाएगा, उसको भी बिल्कुल इंटरप्रेटेड नहीं किया जाएगा। जो इस कोड और आईपीसी से संबंधित जो शब्द और एक्सप्रेशन है उनको वही समझा जाएगा जो ये कह रही है किताब, उनको अलग इंटरप्रेटेड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें सेक्शन जो 2 है हमारा डेफिनेशन, उसके अंदर ये 26 पॉइंट है जो कुछ शब्दों को एक्सप्लेन करते हैं जो सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर कॉमन शब्द हैं जो प्रोसीडिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं, उनको यानी चेंज नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।